कि अपलाइन एक भगवान के समान है, रियलिटी है, एक दूसरा माँ-बाप है वो आपके लिए। अगर उसने आपको ये बिज़नेस दिखाया है ना, वो अगर आपको कामयाब करने के लिए भगा रहा है ना, तो वो एक भगवान से कम नहीं है। मेरे अपलाइन ने मुझे बनाया तो नो डाउट मेरे लिए वो भगवान ही है। उन्होंने मुझे ग्रोथ दी, उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल प्लेटफ़ॉर्म शेयर किया, ठीक है? तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने अपलाइन की आप कभी लाइफ़ में डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। मैंने ये बोला कि आप अपने अपलाइन की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनके बारे में कभी गलत नहीं करोगे। एक आदत होती है, लोगों को चुगलियाँ करने की आदत होती है, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, वो आप यहाँ नहीं करोगे, ठीक है? आप चुगलियाँ नहीं करोगे किसी से भी, किसी के भी बारे में। एक मैच्योर बिज़नेस करना है आपने एक मैच्योर पर्सन की तरह इस बिज़नेस को निभाना है, तो चुगलियाँ करने की आदत कोई नहीं डालेगा अपने अंदर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप जिस भी किसी को ये बिज़नेस शेयर करोगे, हर पर्सन की एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उस इंसान को 18 होने में 1 दिन भी कम है ना, आप 1 दिन का वेट कर लेना, उसको होने दो 18, ठीक है? एथिक्स फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, रूल्स फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। अगर आप रूल्स देखो, बेस हर चीज का स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है। अगर एक बिल्डिंग भी खड़ी होती है तो पहले उसका बेस स्ट्रांग होता है। जब तक उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो अगर खराब मटेरियल कुछ भी यूज कर रहे हो तो कल को वो इमारत गिर जाएगी आपकी, वो स्ट्रांग नहीं रह सकती, ठीक है? तो इस बिजनेस को स्ट्रांग करने के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ के रूल्स फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी, आपने एथिक्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स मैं आपको बता रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपने बेस को आपने स्ट्रांग बनाना है। फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 दिन में बन रहे हो, 1 साल में बन रहे हो, 10 साल में बन रहे हो। आपने बनना एक ऐसा लीडर, जब आप बनोगे ना, आपसे बेटर कोई ना हो बस। मुझे मैनेजर बनने में टाइम लगा, बट मुझे पता है अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं मेरे से बेस्ट किसी को नहीं बनने दूंगी। मुझे मेरा दी बेस्ट देना, ठीक है? तो यही चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आप आज जिस भी लेवल पे आपने दी बेस्ट करना है, इसलिए आपने रूल्स को फॉलो करना है। हर सिस्टम के रूल्स होते तो आपने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, कभी चुगली चपाटी नहीं करनी, यहाँ पे चुगलियां तो करनी नहीं है, ठीक है? आप जिस भी पर्सन को शेयर करोगे उस पर्सन की जो एज है वो 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी पर्सन मिलता है जो बोलता है मैं 18 साल का नहीं, उसको साफ साफ बोल दो। बोलना क्या मैं आपको बताती हूँ, आप सिंपली एक चीज बोलो कि 18 साल से जो लोग छोटे होते हैं ना उसको चाइल्ड लेबर बोला जाता है, बाल मजदूरी, ठीक है? और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी जो सोसाइटी है वो इस चीज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती, ठीक है? तो आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास भी आपका नंबर है। जब आप एक बार 18 के हो जाएंगे तब हम लोग वापस बात करते हैं, और ये रीजन सामने वाले को अच्छा भी लगेगा और उसको पता चलेगा कि आप रूल्स को फॉलो करते हो। कुछ भी नहीं कर रहे आप काम करने के लिए, आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। मैंने ये बोला कि आप सामने वाले पर्सन को ये बताइएगा कि जिस सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एज है वो 18 प्लस होना इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान 18 साल से छोटा होता है या 18 साल से अगर उसकी एज कम होती है तो उसको चाइल्ड लेबर में कंसीडर किया जाता है, बाल मजदूरी बोला जाता है, और हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? तो मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, आप भी मेरा नंबर सेव कर सकते हो, और एक बार जब आप 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे हम लोग मिलकर बिजनेस को जरूर शुरू करेंगे। आप ये बोल के सामने वाले को सेटिस्फाई भी कर लोगे, प्लस आपने अपने बिजनेस के रूल्स भी नहीं तोड़े, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को ध्यान रखना, जो भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा डॉक्यूमेंट सिर्फ उसी के लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बिजनेस को शुरू किया तो आप मेरे डॉक्यूमेंट लगाओगे, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड लगेगा। मेरे मम्मी का लगवा दूंगी, पापा का लगवा दूंगा, नहीं करना। अगर पकड़े गए ना गंदा फंसोगे, ध्यान रखना इस चीज को। ईगल क्लब से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता आपका क्या लेवल है, जो पर्सन रूल्स को ब्रेक करेगा उसको निकाल दिया जाएगा सोसाइटी से, ठीक है? तो जिस भी पर्सन को आप बिजनेस में लेकर आओगे उसी की डॉक्यूमेंट यूज करोगे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है उसको बोलो ठीक करवाए, वो ऑल्टरनेटिव को डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो तो उसको वो बताओ। अगर उसके अलावा कोई और तरीका है यूज करने का, आप उसको वो चीज बताएं। लेकिन कभी भी आपने किसी और के डॉक्यूमेंट में किसी और को काम नहीं करवाना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करना, किसी को झूठे वादे नहीं करने, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, नहीं भाई।
किसी को ये मत बोलना तेरे को कुछ नहीं करना, एक बार दूसरी करके बस शुरू करना फिर सब कुछ हो जाएगा, नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिंदगी बनानी है तो चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो कभी भी किसी को झूठे वादे, फेक प्रॉमिसेस कभी लाइफ में नहीं करना। मेरे पापा ने मुझे दो बहुत अच्छी बातें सिखाई जो मुझे हमेशा आज भी बोलते हैं। पहली बात, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना, और दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलना। और वो चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आपके साथ कोई भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट लेकर, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन आपके साथ इस बिजनेस को शुरू करेगा ना, वो चाहता है कि मैं जिसके साथ भी काम करूँ वो बेस्ट हो, वो सच्चा हो। और इवन आप भी चाहते हो कि जिस भी पर्सन के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया वो आपसे झूठ ना बोले कभी। चाहते हो नहीं चाहते? जल्दी फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में। चाहते हैं आप सब लोग ऐसा कि मेरे अपलाइन मुझसे कभी झूठ ना बोले, मुझसे कुछ छुपाए ना, मुझे कभी धोखा ना दें? चाहते हो? तो बस इस चीज को ध्यान रखना, सामने वाला भी आपसे ही चाहता है। जो आप लोगों से उम्मीद रखते हो, कोई ना कोई आपसे भी वो सेम उम्मीद रखता होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने कभी भी किसी को झूठे वादे नहीं देने, कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। काम आपका बेशक धीमा चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो जाएगा तेज, बट कभी गलत तरीके से काम नहीं बढ़ाना। मैं यही बोलना चाहूंगी आप लोगों को, ठीक है? ओके। अब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपने ध्यान रखना है, ऐसा बहुत बार होता है जब हम लोग इस बिजनेस को करते हैं, ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा इवन आप लोगों के साथ भी होगा। होता क्या है वो बताती हूँ। हो सकता है कि जैसे कि आपने किसी पर्सन को बिजनेस शेयर किया, मैंने भी उसको शेयर किया। आप कभी किसी को ये नहीं बोलोगे भाई उधर मत कर, इधर कर ले, उधर तो कुछ भी नहीं होता, उधर पैसे लगाने पड़ते हैं, इधर आके शुरू कर ले, नहीं। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो ऑलरेडी किसी के साथ फॉरएवर को देख रहा है, उसको तो ठीक है, मैं भी सेम सोसाइटी का पार्ट हूँ, आप भी सेम सोसाइटी का पार्ट हो, आप उधर सीखो, मैं इधर सीखता हूँ। हाँ, अगर उसको वहां पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सिखा नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप अपने अपलाइन को बताओ पहले कि सर ऐसी ऐसी बातें, क्या मैं उसको गाइड कर सकता हूँ? अगर आपके अपलाइन बोलते कि हाँ आप सपोर्ट करो, आप गाइड करो, तब आप उस चीज को फॉलो करो, ठीक है? पर अपने आप दादा नहीं बनना, उधर नहीं करना, इधर आ जाओ। ऐसा हो सकता है क्या पता आपका कोई रिलेटिव हो, वो किसी और के बिजनेस को देख रहा, आप बोलो कि मैंने भी फॉरएवर को शुरू कर दिया है, तू इधर आके शुरू कर ले, वो नहीं करनी है आपने चीज, ठीक है? आपने सिंपल एक बात ध्यान रखनी, जो जिसको जहाँ करना है उसे करने दो। अगर आप किसी का निवाला छीनोगे तो कल आपका भी निवाला चला जाएगा, क्या पता आपकी रोटी चली जाए पूरी की पूरी, ठीक है? तो कभी भी किसी के हिस्से का नहीं खाना, जिसके पास जो है उसके पास रहने दो। आपने कभी भी किसी के हिस्से का नहीं छुड़ाना, ठीक है? क्या पता आपको उससे और अच्छा मिल जाए, पर आप गलत करके कमाओगे तो और चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा कोई भी पर्सन मिलता है जो ऑलरेडी किसी के साथ बिजनेस को देख रहा है, तो उसे कभी भी गलत नहीं बोलना, उसे कुछ भी गलत बोल के अपने साथ भड़काना नहीं कि उधर नहीं कर इधर कर ले, आप कभी नहीं करनी है आदत, ये बहुत गंदी हरकत है, ठीक है? और आप सब लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, आपको पता है कि 2cc का प्राइस क्या, आप लोगों ने या तो कॉम्बो पैक उठा के शुरू किया होगा, या तो आपने बिलिंग करके बिजनेस को शुरू किया होगा, या फिर आपने प्रॉपर 2cc का जो आपने अपनी पसंद की प्रोडक्ट परचेज करके स्टार्ट किया होगा। अगर आपने 36 या 34 में किया है तो आपको चॉइस मिली होगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपने कॉम्बो लिया तो आपको कंपनी की तरफ से जो स्पेशल कॉम्बो डिजाइन है आपको वो चीज मिली होगी। अगर आपने बिलिंग करके स्टार्ट किया तो आपने इनिशिएटिव लिया है बिजनेस को शुरू करने का, चलो वेरी गुड। कुछ ने कॉम्बो लिया, कुछ ने 34 का पैकेज दिया है, चलो परफेक्ट। तो मैं सिंपल आपको ये बोलना चाहती हूँ, यही प्राइस है 2cc का, इससे ना कम में होती है ना इससे ज्यादा में होती है। तो अपनी नहीं चलानी, मैं तेरी 10 में करवा दूंगा 2cc, तेरी 15 में करवा दूंगा, उसको बोलते हैं अंडर कटिंग। आपने अंडर कटिंग नहीं करनी, जो एग्जैक्ट प्राइस है 2cc का आपने वही बताना है। मैं कम कर दूंगा, मैं ज्यादा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगा, नहीं करना। लोग करते हैं ऐसा, मैं नहीं बोल रही कि आप करोगे ऐसा, पर मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी मिस्टेक कभी लाइफ में करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं होता जी 10 में, ठीक है? तो आप में से कोई भी अंडर कटिंग नहीं करेगा, जो एग्जैक्ट प्राइस है आप वही एग्जैक्ट प्राइस अपने पार्टनर को बताओगे, अपने नोवर्स को बताएंगे आप, ठीक है? इतनी ये रूल्स आपको समझ में आ गए, आपको एथिक्स पता चल गए इस बिजनेस के। इसमें से किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? ऐसे कितनों को नींद आ रही है, वन टाइप करके बता दो मेरे को। आप इसे बोर कितने हो चुके हैं अभी तक? ओ चलिए, अब अंडर कटिंग का मतलब होता है कम पैसों में
किसी की 2cc करवाना, मतलब ये बोलना कि मैं कम में करवा दूंगा, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको नींद नहीं आ रही तो। अंडर कटिंग का मतलब होता है कि आप किसी से बोलो कि मैं कम पैसे में आपकी 2cc करवा दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि कॉम्बो का प्राइस 28,000 है फॉर एग्जाम्पल, 28 या 28,500 जितने का भी प्राइस, और आप बोलो कि मैं उससे कम में करवा दूंगा, उसको बोलते हैं अंडर कटिंग। आप कुछ इलीगल मैनर से किसी का बिजनेस स्टार्ट नहीं करवाओगे, इसको बोलते हैं अंडर कटिंग। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना कुछ चीजें बताती हूँ, मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ, अगर अभी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तो सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, आपको यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना। ये बिजनेस कन्विंसिंग का नहीं है, ठीक है? किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को मनाना नहीं है, किसी को जोड़ना नहीं है। चेन सिस्टम, बंदे जोड़ने का काम मैंने कहीं पे सुना था, माला बनाने का सिस्टम, एक के नीचे एक, फिर होते जाओ फिर होते जाओ, तो माला बनाने का सिस्टम ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगी, बहुत ध्यान से समझना। आज आप एक पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो। डेटा खत्म हो गया तो एक्स्ट्रा रिचार्ज मार दो 15 रुपए का, आप एफर्ट कर लो कि थोड़ी देर और चल जाए आपकी मीटिंग। चलिए, ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आज आप इस इंडस्ट्री का पार्ट है ना, वो पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है? आने वाला टाइम जब वो रोबोटिक टाइम है, आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, तो अगर आज आप इस बिजनेस का पार्ट बने हो ना, आप बेस्ट टाइम पे इसका पार्ट बने हो। याद है मैंने स्टार्टिंग में चीज बोली थी, बेस्ट लाइक राइट इंडस्ट्री, राइट मेंटोर, राइट टाइम, राइट सोसाइटी। तो राइट टाइम का मतलब एकदम सही समय आप इसका आज आप पार्ट बने हैं। जो 2023 में इसका पार्ट है ना, आपको पता है 2025 में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा अचीव करने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग होता कि आपको पता होना चाहिए। आपको लोग बोलेंगे बंदे जोड़ने का काम है, इसको बोलो नहीं। लोग बोलेंगे चेंज सिस्टम, बोलो नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों का बिजनेस है। यहाँ पे दो क्वालिटी है जो आपने आनी चाहिए। पहला, आपने हेल्पिंग हैंड बनना है, लिख लो इसको, हेल्पिंग हैंड। दूसरा, स्किल सेट, ठीक है? बिल्कुल। तो आपने पहले तो बनना है हेल्पिंग हैंड बनना है, स्किल सेट। हेल्पिंग हैंड का मतलब है कि आपको लोगों की मदद करनी है। आप लोगों को इस बिजनेस को इसलिए नहीं करना कि मैंने 2cc किया है, मुझे मेरा उतना पैसा निकालना है, बिल्कुल नहीं। आपको आपके पैसे की चीज मिल चुकी है, आपको आपके पैसों के प्रोडक्ट मिल चुके, तो आपका हिसाब किताब वहां पे क्लियर हो चुका है। आपने एक अच्छी नीयत के साथ काम करना है, आपने एक हेल्पिंग हैंड बन के काम करना है, आपने लोगों को ग्रोथ दिलवानी है, आपने लोगों को मदद करना है, आपने लोगों के लिए काम करना है। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, तो आपने एक हेल्पिंग हैंड बनना है हर किसी के लिए सोसाइटी में। दूसरा, स्किल सेट। आपको ना यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको प्रॉपर सीख के काम करना है। आपके अंदर प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए काम को बढ़ाने के लिए, काम को चलाने के लिए। बिना स्किल्स के काम ग्रो कभी नहीं कर सकता, तो स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉम्बिनेशन है हेल्पिंग हैंड का और एक स्किल सेट का। आपको पता है जो बाहर सोसाइटी में आपको लोग नेगेटिव करेंगे या बाहर सोसाइटी में लोग आपको कुछ बोलेंगे, तो पता है वो क्यों बोलते हैं? उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, खबर होती है, उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो सुनी सुनाई बातें करते हैं। क्या पता उन्होंने, वो किसी से मिलने भी ना हो जिसने इस बिजनेस को किया, उन्होंने सुनी सुनाई बातों के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव किया हो, ठीक है? सर पता नहीं मेरे को है या नहीं है। नहीं सर, नहीं है, ठीक है? तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि आपको गलती से भी किसी तीसरे की बात नहीं सुननी। मैंने आपको बताया था, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपके बीच में, आपके बिजनेस के बीच में और आपके अपलाइन के बीच में किसी चौथे को जगह नहीं देना, ठीक है? आप तीन बहुत हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये बिजनेस है। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? एक बार प्लीज बताना। ओके, थैंक यू। चलिए, परफेक्ट, ठीक है? तो ये बिजनेस दो चीजों का है, हेल्पिंग हैंड का और स्किल सेट का। आपने इन दो चीजों के साथ काम बढ़ाना है आगे। अब कुछ चीजें बताऊंगी, ध्यान रखना। देखो, आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं मैनेजर ना बनती तो मेरे अपलाइन किसी और को सिखा के बना देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप काम नहीं करोगे
किसी और को सिखा दिया जाएगा। तो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देने, कभी भी कंप्लेन नहीं करनी, कभी लाइफ में बहाने नहीं बनाने, कभी शिकायतें नहीं करनी। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आपने कभी भी बहाने नहीं बनाने और कभी भी शिकायतें नहीं करनी, मेरा ये हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, मेरा ये काम नहीं चला, मेरा वो काम नहीं चला। सॉल्यूशन की तरफ भागो। प्रॉब्लम को बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी डे बाय डे। सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की तरफ भागना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टाइम का पाबंद होना। यहाँ पे आपने वीआईपी वाला काम नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है आप। आपको अपनी टाइम की वैल्यू करनी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी टाइम की रिस्पेक्ट करें तो पहले आप लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट करो। ट्रेनिंग का टाइम था, ठीक है, आपने टाइम से ज्वाइन करनी चाहिए। जो वीआईपी एंट्री मारते हैं 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, कुछ नहीं होता, आधी नॉलेज खो बैठोगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको टाइम पंक्चुअल होना इम्पोर्टेंट है, टाइम का पाबंद होना जरूरी है, समय की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये पता है बहुत अच्छी बात है, जो मतलब मैं बहुत मानती हूँ इस चीज को कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कि जब लोग आपको सुने, लोग आपको देखे ना, वो चाहे मैंने भी ऐसा बनना, मैंने भी ऐसा करना। कौन कौन मानता है कि आप पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए? चलो हैंड रेस किया है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने टाइप किया है। बिल्कुल, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप किसी भी सीनियर को देख लो, अगर आज आप किसी को रोल मॉडल मानते हो अपना, क्यों बोलते हो उसको रोल मॉडल? क्योंकि आपको पता है उसका बात करने का तरीका, दिखने का तरीका, पहनने ओढ़ने का ढंग बहुत अच्छा है, राइट? तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लोग बोलते, ये आपने सुना होगा, आई गेस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो हैवी होना चाहिए, हैवी एंड बेस्ट। तो आपकी पर्सनालिटी शार्प एंड क्रिस्प होनी चाहिए, मतलब देखे तो टिक जाए, नजर बनना है तो ऐसा बनना है। तो पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को याद रखना, लिख लो इस चीज को, फीडबैक लेना और फीडबैक देना सीख जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने अपलाइन किसी से बात करवाते हो, अपने अपलाइन को बताओ कि आपने क्या सीखा। देखो, आप किसी भी इंसान से बात करो, अगर आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मुझे पता है मेरी ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप अच्छे से अटेंड करोगे तो। अगर आंखें बंद करके नींद में अटेंड करोगे तो प्रवचन लगेगा आपको और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीडबैक लेने की आदत डालना और फीडबैक देने की आदत डालना। मेरे पापा ने, मतलब मेरे पापा मुझे बोला करते थे, मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरे पापा हमेशा बोलते हमने फीडबैक लेना और देना सीखा है। हम कुछ भी काम करते थे पहले हम बता दिया करते थे हम ये करने वाले हैं, ताकि हम सेफर साइड में रहें, क्योंकि आर्मी में आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, कब क्या सिचुएशन हो जाए। तो हमेशा पहले फीडबैक लेते थे, फिर देते थे कि हम ऐसे से करने वाले हैं, वहां पे सिचुएशन क्या होंगे हम बताएंगे सब कुछ जाकर। ठीक है, तो फीडबैक लेने और देने की आदत डाल दो, आप सेफर साइड में रहोगे। कुछ भी गलत करने वाले हो ना, पहले अपने अपलाइन को बता देना कि मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, अगर छुपाओगे ना उससे तो आप बच भी नहीं पाओगे कभी भी। तो कभी भी अपने अपलाइन से कोई बात नहीं छुपानी, इस बात की कसम खा लो, गांठ मार लो। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनविटेशन। किस किसने इनविटेशन स्टार्ट कर दिए, पहले तो जरा मुझे ये बताएं।